वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रिहान अली। ये है खौफ की दुनिया। अब बत्ती बंद करें, हेडफोन्स लगा लें, पॉपकॉर्न साथ रख लें, क्योंकि जो कहानी आप आज सुनने जा रहे हैं ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई सुनाई बात नहीं, ये एक सच्ची कहानी है। और सबसे खौफनाक बात, ये मेरी अपनी कहानी है, मेरी छोटी बहन आमना की कहानी। मैं इसे आज तक नहीं भूला और शायद आप भी ना भूल सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये सब कुछ हुआ कराची के नॉर्थ नाज़िम आबाद के एक सुनसान इलाके में, जहां एक पुराना 2 मंजिला मकान कई बरसों से बंद पड़ा था। आसपास के लोग अंधेरा हाउस कहते थे। लोग कहते थे कि इस घर में कुछ ऐसा हुआ है जो किसी को भी पागल कर सकता है। जब हमारे अबा का तबादला हुआ तो कम कराइए की वजह से हमें मजबूरन इसी घर में शिफ्ट होना पड़ा। हम 5 अफराद थे, अम्मी, अबू, मैं और मेरी 2 बहनें। एक मेरी छोटी बहन आमना जो 20 साल की थी, बहुत एहसास, खामोश तबा और किताबों में रहने वाली लड़की। और सबसे छोटी सूफी जो 8 साल की शोखावर हंसने वली। पहले दिन से बिक्च मामूल के मुताबिक था। थकन थी, नया माहौल, नई तरतीब, लेकिन जैसे हैरत हुई अजीब सा सुकूत छा गया। रात के ठीक 3 बजे आमना के कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और बाहर कोई खड़ा था। कद आदम, बिल्कुल साकत, जैसे सांस ही न ले रहा हो, लेकिन इसकी आंखें, एक आंख सरख और दूसरी पेली। आमना ने समझा शायद कोई चोर है, खिड़की बंद कर दी और सोने की कोशिश की। मगर अगली रात वही साया वापस आया और अगली रात भी। अब आमना की नींदें खत्म हो चुकी थीं। उसने उम्मी को बताया। उम्मी ने कहा, बेटा नए घर के वहम हैं, कुछ नहीं होता, सूरा मुल्क पढ़ा करो। लेकिन कुछ तो जरूर था। आमना के कमरे में आहिस्ता आहिस्ता अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजा खुद बंद हो जाना, किताबें खुद गिर जाना, आईने में कुछ परछाइयां दिखाई देना। और फिर एक रात वो साया खिड़की से अंदर आ गया। आमना ने बताया कि वो बिल्कुल उसके करीब आकर सरगोशी में कह रहा था, वापस आ जा, तेरा वक्त खत्म हो चुका है। इसी दिन से आमना ने रात को सोना छोड़ दिया। चेहरा जर्द होने लगा, आंखों के गिर्द सया हल्के, हर वक्त खामोशी। फिर एक रात सूफिया चीखने लगी, उम्मी, वो आदमी मेरे कमरे में था, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसके मना से खून निकल रहा था। जब हम दौड़कर पहुंचे तो सूफिया का हाथ वाकई खून से सरख था। हम सबको लगा शायद आमना या सूफिया को कुछ हो रहा है, मगर ये तो कुछ और था। हमने एक आमल को बुलाया, उसने दम किया, तलावत की और कहा, ये घर नापाक है, यहाँ कोई कैद है, किसी ने अपनी मौत के बाद भी इसे छोड़ा नहीं। जब हमने घर की तारीख निकाली तो पता चला 20 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी। कहते हैं आलिया ने खुदकशी की, मगर महले वाले जानते थे। उस रात भी खिड़की खुली थी और अगली सुबह आलिया की लाश पंखे से झूल रही थी। इसी रात आमना ने खिड़की बंद करना छोड़ दिया। रात के 3 बजे खिड़की खुली और आमना खुद ब खुद उठ खड़ी हुई। सूफिया ने देखा कि आमना नीम गनोदगी में खड़ी है और ज़ेरे लब कुछ पढ़ रही है। सूफिया ने चीख मारी, हम सब भागे, मगर जब हम कमरे में पहुंचे आमना पंखे से लटक रही थी और उसके हाथ में एक पुराना मड़ा तड़ा कागज था जिस पर लिखा था, मैं वापस आ गई, लेकिन कोई और मेरी जगह ले चुका है, अब मैं इसे ले जा रही हूं, आलिया। पुलिस ने केस बंद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा जहनी दबाव, खुदकशी, लेकिन मैं जानता हूं कि वो खुदकशी नहीं थी। आमना को किसी ने बुलाया था और वो वापस ना आ सकी। आज भी जब रात के 3 बजते हैं, इसी कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुलती है और एक साया वहां खड़ा होता है, एक आंख सरख और दूसरी पेली। अगर आपने अभी तक बत्ती बंद नहीं की तो अब बंद कर लें, क्योंकि जो कुछ आमना के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं था आपका होस्ट रिहान अली और ये थी आमना की सच्ची कहानी। अल्लाह हाफिज और याद रखें, साए वापस ज़रूर आते हैं।